लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डीके बाय इमिटिंग 1 अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल्स, द डॉटर न्यूक्लियस इज ऑफ द पेरेंट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉनिक, नन ऑफ दीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है which says charge and mass remains conserved in radioactive decay। सो यहाँ पे क्या है कि एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है, मान लेते हैं M, उसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A। ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मान लेते हैं कि एक्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स 1 अल्फा पार्टिकल इसने प्रोड्यूस किया, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो होता है 4 एंड एटॉमिक नंबर होता है 2। तो यहाँ पे जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो Z-2 हो जाएगा। प्लस इसने एक बीटा पार्टिकल भी प्रोड्यूस, 2 बीटा पार्टिकल्स इसने प्रोड्यूस की। तो जो बीटा पार्टिकल्स होता है दैट इज अकम्पनीड बाई एडिशन ऑफ 1 यूनिट एटॉमिक नंबर। और जो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास होगा दैट विल बी A-4 प्लस यहाँ पे जो बीटा पार्टिकल्स होता है उसका मास 0 होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो 2 बीटा पार्टिकल है उसकी वजह से यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 ऐड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है Z, और ये जो है इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है Z। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स, एज वी हम डेफिनेशन से जानते हैं, एलिमेंट्स विच हैविंग और एलिमेंट्स those have same atomic number but different mass number are known as isotope। सो यहां से हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो M है इसका भी एटॉमिक नंबर Z है, और यहाँ पे जो X बना इसका भी एटॉमिक नंबर Z है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नया एलिमेंट प्रोड्यूस होगा, जो डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस होगा, वो पेरेंट न्यूक्लियस का आइसोटोप होगा। सो ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।